Hello students, today we are going to discuss about the corrosion and rancidity. I think you will get some idea about the corrosion and rancidity by these pictures, right? But we will discuss it in detail. Okay, let's start with the corrosion. Corrosion is a process in which surface of metal are attacked by the atmospheric agent like oxygen, carbon dioxide, H2O, etc. and metal converted into some undesired substance. Right? जो कोरोजन है वो क्या है, एक प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस कि जब जो मेटल सरफेस होती है वो जो एयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O भी प्रेजेंट होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर. तो जब वो उनके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, when they come in the contact they converted into some undesired substance. जैसे सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए ऐसे कोई सब्सटेंस में वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है मेटल हमारी. तो उससे क्या बोल सकते हैं हम, कोरोजन बोल सकते हैं. सही है. ड्यू टू दिस कोरोजन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिक्रीज. सही है. कोरोजन की वजह से क्या हो जाती है, तो मेटल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, वो वीक हो जाती है. तभी कई बार क्या होता है, जो कोरोइड मेटल है इजीली ब्रेक भी हो जाती है. आपने सुना होगा कि जो आयरन के बने हुए ब्रिक्स है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, तो वो कभी कभी टूट जाते हैं. ऐसा आपको सुनने में आया हो शायद. तो वो किस वजह से, तो वो जो मेटल है हमारी वो कोरोइड हो जाती है और उसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है और वो इजीली टूट जाते हैं. फिर क्या हो जाता है, तो सरफेस बिकम्स डल फ्रॉम द शाइनी ड्यू टू दिस कोरोजन. कोरोजन की वजह से और क्या हो जाता है, तो जब भी हम किसी मेटल को देखें तो वो मेटल कितनी शाइनी होती है. सही है. लेकिन आफ्टर सम टाइम्स उसकी जो सरफेस है वो थोड़ी थोड़ी डल होने लगती है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो और ज़्यादा डल होती जाएगी. सही है. वो किस वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है, क्योंकि जो मेटल सरफेस है वो मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस के कांटेक्ट में आती है और वो क्या करने लगती है, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देती है. सही है. देखते हैं हम सम एग्जाम्पल्स उसके. ये हमने ले लिया पहला Fe. वो किसके कांटेक्ट में आता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. सही है. जब भी हम मॉइस्चर होता है, एयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें पता है जो H2O है वो एज अ मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये तो जब भी ये हमारा Fe मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या फॉर्म कर देता है, आयरन ऑक्साइड. क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये इसकी फॉर्मूला है. सही है. तो ये जो आयरन ऑक्साइड है वो कैसे कलर का है, रेडिश कलर का आपको कई बार देखने को मिल सकता है. ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहले मेरा Fe था, फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग टाइम उसके ऊपर एक लेयर आ गया किसका, इस आयरन ऑक्साइड का, जिसका कलर कैसा है, रेडिश है. और जब भी आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट. सारे कोरोजन को हम रस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन सिर्फ हम ऐसा बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. सही है. वह रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, उसमें क्या होता है हमारा, तो आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. आप यहाँ भी देख सकते हो कुछ पुरानी कार से जो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो जैसे जैसे वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आती जाएगी तो उसमें क्या हो गया है, तो वो सारी कोरोइड हो गई है. सही है. दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन ही क्या करती है, कोरोइड होती है. हमारा सिल्वर भी कोरोइड होता है. आपने कई बार देखा होगा, ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो क्या, तो ये स्पून है किसकी, सिल्वर की है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है. सही है. यहाँ भी आप देख सकते हो ये पहले सिल्वर था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा है. क्यों ब्लैकिश हो रहा है, तो जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर के सल्फर के साथ कांटेक्ट में आती है और वो क्या हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करती है. वो क्या फॉर्म करता है, सिल्वर सल्फाइड. और जो सिल्वर सल्फाइड है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक. उसी वजह से जो सिल्वर है वो थोड़ा सा डल होके कैसा कलर में फॉर्म होने लगती है, ब्लैकिश स्पॉट उसके ऊपर आने लगते हैं. सही है. ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी क्या, तो आपने अगर कोई भी कॉपर के वेसल्स देखे, क्योंकि हर किसी के घर में होते हैं. सही है.
पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसे, तो उसे अगर आप थोड़े दिन ऐसे ही रहने दोगे तो आपने देखा होगा कि उस जो वेसल्स है हमारे उसके ऊपर स्पॉट्स आएंगे। कैसे कलर के? ब्लू ग्रीन कलर के। वो ब्लू ग्रीन कलर के स्पॉट किसके हैं? तो जब हमारा कॉपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो उसके साथ जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है? कॉपर कार्बोनेट। और उसी कॉपर कार्बोनेट के आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कॉइन है कॉपर का, उसके ऊपर क्या हो गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका कलर उसके ऊपर थोड़ा सा क्या आ गया है? तो ब्लूइश एंड ग्रीन जैसे स्पॉट आ गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीनिश और ब्लूइश टाइप के स्पॉट्स फॉर्म हो गए। सही है। इस सिल्वर कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? तो इसके ऊपर ब्लैकिश स्पॉट आ गया, देख सकते हो आप। और जो है वो कैसे? रेडिश कलर का उस पे रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या है? तो ये कोरोजन है कि जब भी हमारी मेटल सरफेस किसी भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस के कांटेक्ट में आती है, केमिकल के कांटेक्ट में आती है, तो वो एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर देती है जो उससे क्या बनाता है? डल बनाता है और उससे थोड़ा सा वीक भी बना देता है। सही है। तो क्या सारी मेटल कोरोइड होती है? डू ऑल मेटल्स कोरोइड? तो ना, जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स है, सही है, लाइक Fe, जिंक, कॉपर, ऐसी जो रिएक्टिव मेटल्स है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या? रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। तो उसमें जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या होगी? तो कोरोइड होगी बहुत इजीली, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, किसी के भी कांटेक्ट में आने से तुरंत ही वो रिएक्ट कर देगी। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, वो कभी भी कोरोइड नहीं होती। आपने देखा होगा तो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डल नहीं हो जाता है कितने भी टाइम के बाद, क्योंकि वो कैसी है? लेस रिएक्टिव है। तो वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी कोरोइड नहीं होती है। सही है। दूसरा एक है हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? तो एल्यूमिनियम डज नॉट corrode unlike other metals even though it is a reactive, because aluminum is covered by a layer of aluminum oxide which protects it from further corrosion। सही है। क्या बोला कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो तो क्या है? एल्यूमिनियम हमारा तो ऑलरेडी एक कैसा है? रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम कैसा है? रिएक्टिव मेटल है, फिर भी वो कोरोइड नहीं होता है दूसरे मेटल्स की जगह। जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो तो कोरोइड हो जाएंगे। हमने देखा कि Fe भी हो जाता है, कॉपर भी होता है, गोल्ड भी सिल्वर भी होता है। सही है। तो वैसे एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है लेकिन फिर भी वो क्या होती है? कोरोइड नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? जो एल्यूमिनियम है उसकी सरफेस पे पहले से ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका लेयर होता है, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसका फर्दर जो कोरोजन है वो प्रिवेंट कर देता है, उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सही है। तो उसी वजह से एल्यूमिनियम कोरोइड नहीं होता है। अब ये कोरोजन से तो हमने बताया कि मेटल की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, तो वो फिर हमारे लिए बेकार होने लगेगी। सही है। तो उस कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए सब स्टेप्स है जिसके थ्रू हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय द पेंटिंग। सही है। आपने देखा होगा कि जो भी आयरन की चीजें होगी उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो? पेंट करते हो। सही है। जिससे वो लॉन्ग, उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। सही है, कि वो जल्दी से कोरोइड ना हो, इसलिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। सही है। जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो उसे हम क्या कर देते हैं? ग्रीस कर देते हैं, ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। और अगर वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो कोरोइड होने से बच जाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं बाय द गैल्वेनाइजेशन और बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? तो सपोज कि ये क्या है? एक आयरन की सीट है। सही है। ये आयरन की सीट है, उसमें ऊपर क्या कर देंगे हम? तो एक और रिएक्टिव मेटल की सीट फॉर्म कर देंगे, एक लेयर फॉर्म कर देंगे।
ताकि जब भी उसके ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक केमिकल है अटैक करे तो सिर्फ इस लेयर को ही वो डैमेज कर पाए, जो हमारा ओरिजिनल स्टील है उसे कुछ ना हो। सही है, आपने देखे भी होंगे, और जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं, सही है, उसमें भी हमने गैल्वेनाइज किया होता है। ज़्यादातर गैल्वेनाइज के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ओके, और दूसरी थिंग है हम बाय द फॉर्मिंग एलोइंग, सही है, एलॉय फॉर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, तो जो कोरोजन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर स्टेनलेस स्टील के घर में यूज़ कर रहे हो सारे मटेरियल्स कुकिंग और उसके लिए, तो वो क्या होंगे, वो कोरोइड नहीं होते, उसमें भी तो आयरन है। सही है, लेकिन उसके साथ उसमें दूसरे भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं और एलॉय फॉर्म किया है, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी और वो कोरोजन को रेजिस्ट करेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप के थ्रू हम जो हमारा कोरोजन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या है? व्हेन फैट और oil containing food materials are left for a long time, they are oxidized by atmospheric chemicals and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This process is known as rancidity. सही है, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई वेफर या ऐसा कुछ खा रहे हो और वो बहुत पुरानी हो गई है, बहुत सारे टाइम से आपने रखी हुई है ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या तो फिर उसमें से कोई स्मेल आने लगेगी, या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पे देखी जाती है, तो जो फैट और ऑयल कंटेनिंग हमारा मटेरियल है, सही है, कौन सा, फैट और ऑयल कंटेनिंग मटेरियल, उसमें वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेफर्स है, सही है, उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वॉलनट्स है, और आप देखते हो कई बार जो वॉलनट्स है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो गई है, क्योंकि जो वॉलनट्स है उसमें भी तो ऑयल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सही है, फिर ये बटर है जिसके ऊपर थोड़े से डिफरेंट कलर के स्पॉट्स आने लगे। तो जब आप किसी भी फैट और ऑयल कंटेनिंग चीज़ को ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाती है, रैंसिड हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो एयर के कांटेक्ट में आती है, रिएक्ट करती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और उस वजह से उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, या फिर तो कलर चेंज हो जाता है। सही है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। तो अब उस रैंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यूजिंग इनर्ट गैस इन अ पैकिंग लाइक N2, राइट। आपने देखा होगा, तो हम जब वेफर्स खाते हैं, सही है, तो उसमें क्या होता है, वेफर्स में ज़्यादातर बहुत सारी जो गैस है वो फिलअप की होती है उसकी पैकिंग में। वो किस वजह से, और जो वो गैस होती है वो कौन सी होती है, N2। तो N2 क्या है, इनर्ट है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, उस वजह से वो क्या करेगी, तो उससे जो हमारी वेफर्स है उसे दूसरी एज से वो क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी, और उसे ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी। ऐसे ही हम यूज़ करते सकते हैं यूजिंग द एयरटाइट कंटेनर। सही है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एयरटाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि जो हमारा रैंसिड होने का चांस है फूड का वो तब होगा जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी। सही है, तो हम उसमें पहले क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे कोई गैस फिलअप कर सकते हैं जो इनर्ट हो, उसे प्रिवेंट कर सके, या फिर उससे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में ना आए, या फिर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो ताकि काफ़ी दिन तक उसे हम क्या करें, प्रिजर्व कर सकें। या फिर आपने देखा होगा वैक्यूम पैकिंग होती है, सही है, बहुत सारी चीज़ों का वैक्यूम पैकिंग करने में आता है, जितनी भी एयर है जो भी है अंदर वो सारी हम क्या कर लेते हैं, उसमें से निकाल देते हैं। अगर फिर वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगी तो वो रैंसिड नहीं होगी।
या तो फिर उसे डार्क प्लेस पे स्टोर किया जाता है या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं। सही है, ऑक्सीडेशन को जो प्रिवेंट करता है उसे बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। आप केमिकली जो हमारे यूज़ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जब घर पे अचार और सब बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं, नमक डालते हैं। सही है, तो जो सॉल्ट है, जो हमारी चीनी है, जो शक्कर है, वो भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। तभी हम अचार और उन सब चीज़ों को लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए जो हम घर पे यूज़ करते हैं, बाकी के भी होते हैं जो हमारे फूड पैकिंग में ऐड किए होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कोरोजन, रेंसिडिटी एंड इट्स अ प्रिवेंशन। होप यू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।